आप सभी प्यारे बच्चों, शिक्षक एवं अभिभावक को हमारे चैनल सेल्फी सॉल्यूशन के तहत सभी का प्यार भरा नमस्कार, सभी को वंदन। नया सत्र शुरू हो गया है और इस नए सत्र के साथ हम क्लास 6ठी के यानी 6 क्लास के एनसीईआरटी बुक और बिहार बोर्ड को शुरू करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो गणित को बच्चा क्लास के या 6 क्लास के लिए 6 स्टैंडर्ड का बुक है, तो हम लोग 6 स्टैंडर्ड के हिसाब से ही देखेंगे। तो गणित जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की बात करें या बिहार बोर्ड की बात करें, पहला जो चैप्टर है, अध्याय पहला चैप्टर गणित का क्लास 6ठा का, यह है संख्या की समझ। यानी नाम जो है अपनी संख्याओं की जानकारी, यानी आपका जो अपना संख्या है उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है। संख्या आपका कौन कौन है आप जानते ही होंगे। आपके पास पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, प्राकृत संख्या आदि आदि के बारे में चर्चा होगी। संख्या के बारे में आपको जानकारी होगी। ये पहले क्लास में हम लोग देखते आए हैं। संख्या के बारे में समझ की बात होती है। यहाँ जहां से शुरू किया गया है इस अध्याय को, पिछला अध्याय के बारे में 2 बातें की चर्चा की गई है। संख्या अगर हम लोग बात करें तो पहले में क्या था कि मान लीजिए कि ये टुकड़ी है ना, ये मान लीजिए कोई एक बास्केट है और दूसरा ये कोई छोटा सा बास्केट है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि एक प्रिज्म रखा हुआ है ना, एक प्रिज्म है। इसके बाद दूसरा उसमें कॉस्को गेंद है ना। कॉस्को क्या है? गेंद है। उसी तरह ये माचिस है, इसी तरह क्या है? माचिस है। फिर हम लोग मान लेते हैं कि एक सब्जी निकालने वाला है। ये एक बक्सा है, मम्मी मान लो एक बक्सा रखा हुआ है, ठीक है। तो एक बक्सा में मान लीजिए क्या है बच्चों कि एक ये बक्सा है, टोकरी है मान लीजिए। टोकरी में क्या है? एक प्रिज्म रखा हुआ है, ये प्रिज्म है ना। पहला ये प्रिज्म है, दूसरा ये क्या है? गेंद है, बॉल, और तीसरा ये क्या है? या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये लूडो का डाइस है, 1 2 3 4 वाला डाइस है। ये पहला बक्सा में, ये पहला टोकरी में, टोकरी नंबर पहला है ना। उसी तरह टोकरी नंबर दूसरा की बात करें तो टोकरी नंबर दूसरा में मान लीजिए इसमें एक पेन है पहले, है ना। इसमें क्या है? पहला एक पेन है रखा हुआ। दूसरा इसी में उसी तरह हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा इस तरह इसमें जो है ऐसे मान लेते हैं, ये जो है सो किताब है। इसमें एक पेन रखा है, और इसमें किताब रखा है, और एक हम लोग ले लेते हैं ये इरेजर है ना। ये इरेजर है। अब आपसे पूछा जाए बच्चों कि दोनों में से कौन से बक्सा में अधिक सामान रखा गया है? अधिक सामान, तो आप क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे। जैसे इसमें काउंट करिए, इसमें एक प्रिज्म है, 1 2 3 4। तो हम लोग कहेंगे इसमें कुल जो सामान है, कुल वस्तु, इसमें कुल वस्तु उसकी संख्या कितनी है? 4। एक प्रिज्म हो गया, एक गेंद हो गया, एक आपका डाइस हो गया, और एक क्या हो गया? ये सब्जी निकालने वाला करछुल। ये देखिए 4। उसी तरह अगर हम लोग टोकरी 2 की बात करें तो इसमें कुल संख्या कितनी होगी? तो देखिए, तो इसमें एक किताब है, एक पेन है, और एक क्या है? मिटाना है, ठीक है। तो इसमें जो कुल संख्या हो जाएगी, कुल वस्तु की संख्या, कुल वस्तु की संख्या कितनी हो गई? 3। यहां कुल वस्तु की संख्या कितनी हो गई? 3। तो अब आप बताइए, दोनों को जब हम लोग तुलना करेंगे, दोनों को जो हम देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अगर आपसे पूछे कि बताइए बच्चों कि दोनों में किस टोकरी में अधिक वस्तु है, तो आप कहेंगे इसमें अधिक वस्तु है।
इसमें कितना वस्तु है, 1 2 3 4, और इसमें क्या है, कम वस्तु है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 4, मान लीजिए 4 जो संख्या है, अगर 4 संख्या है, यहाँ 3 संख्या देख रहे हैं, इसका मतलब ये 4 क्या हो गया, बड़ा हो गया। 4 जो हो गया सो बड़ा संख्या हो गया। 4 बड़ा संख्या, वही 3 जो है सो छोटा संख्या हो गया। 3 छोटा संख्या हो गया और 4 बड़ी संख्या हो गया। लेकिन ये आपको अगर कोई बड़ा संख्या दिया है तो क्या हम लोग इसमें बार बार टोकरी में रख के हम लोग चेक कर सकते हैं जो कौन संख्या बड़ा है कौन संख्या छोटा है? तो ये करना थोड़ा संभव नहीं है। तो इससे हम लोग आगे जाएंगे तो धीरे धीरे जब मैथ का विकास होता गया तो संख्या पहले से ही काउंट होता था। आप दादी जी से पूछेंगे या फिर अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हो उनसे पूछेंगे तो पहले लोग 1 2 जो संख्या जो अभी आप देख रहे हैं ऐसे लिखा जाना, 1 2 3 4, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले 1 के लिए 1 लकीर लिखा जाता था, 2 के लिए 2 लकीर, 3 के लिए 3 और 4 के लिए ऐसे लिखा जाता था। 4 के लिए पहला ऐसे। ये आप कहानी की बात अपने घर में आप अपने बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे तो आपको वहां वो जानकारी देंगे कि इस संख्या के लिए पहले ऐसे लिखा। तो हर बार जो संख्या के बारे में, संख्या को जो देखना है तो हर बार हम एक टोकरी में रखकर या फिर संख्या आपको वहां पता नहीं चल पाएगा जो कैसे संख्या है। तो संख्या की तुलना जो हम इससे बचपन क्लास में थे तो संख्या के बारे में ऐसे कह रहे थे कि जैसे एक टोकरी में रखा हुआ है कुछ सामान, हम लोग वहां से काउंटिंग कर लिए 1 2 3 4 और फिर बताए कि इसमें ज्यादा सामान है और इसमें कम सामान है। जैसे कि अगर आप देखेंगे मम्मी देखेंगे कि आपका छोटा भाई होगा, उसके पास 2 पेंसिल होगा और आपके बैग में देखेंगे तो 4 पेंसिल होगा। इससे हम कह सकते हैं कि दीदी के बैग में या बड़े भाई के बैग में अधिक पेंसिल है और आपके बैग में कम पेंसिल है। लेकिन ऐसी अगर अधिक मात्रा रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, तो आइए हम लोग अब देखते हैं। 2 संख्या को हमको क्या करना है, तुलना करना है आगे। तो इसमें देखिए हम लोग अब क्या करेंगे 2 संख्या के बारे में जब बात हो। संख्याओं का तुलना मतलब तराजू। तराजू आप देखे होंगे, देखिए कहते हैं तराजू। ये तराजू है संख्या, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो है सो लोहा का गोली है, लोहा का गोली है, सब गोली एक ही रंग है, ठीक। ये सब गोली लोहा का गोली है, ठीक है, सब गोली। इस पर देख लीजिए कितना, 1 2 3। ये जो तराजू है इस पर कितना रखा हुआ है, एक तराजू के एक पलड़ा पर 3 रखा है, दूसरे पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। जो ही 7 रखेंगे तो ये पलड़ा जो है से नीचे की तरफ आएगा, यानी ये पलड़ा झुक के कुछ ऐसा आ जाएगा। यही जो होगा से यही जो, अगर इसमें जब भी आप 7 डालेंगे तो क्या क्या होगा, अगर ये यहां झुक के आ जाएगा, यहां इस तरह से थोड़ा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या हो गया, नीचे झुक गए, आधी रखे। शीशा का गोली था तो दोनों में हम लोग यही रखे। तो जो ही आप इधर अधिक रखे तो यहाँ देखिए, यहाँ जो कुल संख्या है, यहाँ इस पर कुल संख्या जो हम लोग रखे हैं तो देखिए नीचे की तरफ आ गया, यानी इसमें ज्यादा हो गया, तो ये हो गया ज्यादा। इसके कंपेयर में देखिए ये ऊपर हो गया तो ये हो गया कम। तो तराजू में हम लोग ऐसे ही वजन करते हैं कि जिधर पलड़ा ज्यादा हो जाता है नीचे की तरफ, तो सामान आप मार्केट में पापा मम्मी के साथ या दादी के साथ जब आप कोई सामान लाने गए होंगे या कोई वस्तु लाने गए होंगे तो देखे होंगे कि तराजू पर वजन किया जाता है। तो तराजू पर देखेंगे कि जिधर नीचे की तरफ चला गया तो वहां इसका मतलब ज्यादा है, ऊपर हो गया था कम है। लेकिन जब आप मार्केट में जाते होंगे तो यह देखते होंगे तो जिधर ज्यादा होगा उधर, तो यहाँ देखिए इधर 7 है, इधर 7 गोली है और इधर 3 गोली है। तो इससे भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इधर क्या है, ये संख्या ज्यादा है, ये संख्या कम है। लेकिन ऐसा बार बार या अधिक जब राशि रहेगी, मान लीजिए कि 10 लाख गोली रहे, 20 लाख गोली, तो आप कैसे रखिएगा?
थोड़ा समस्या हो जाएगी वहां, तो वहां के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। अच्छा एक और बात यहां आप, अच्छा यहां से देखिए, तो वहां के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, देखिए संख्या के पहचान। आप संख्या की पहचान यहां से भी किए होंगे, आप जानते होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार भी ले लेते हैं हम लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। देखते हैं इकाई मतलब 1 से बात हो रही है, देख रहे हैं, दहाई मतलब ये 10 से बात हो रही है, सैकड़ा ये 100 आप जानते होंगे 100, और हजार मतलब 1000 पर 4 जीरो, ये जानते होंगे आप। तो आप देखेंगे इकाई में जो होता है से 1 अंक होता है, 1 अंक, मतलब अंकों की संख्या कितनी होती है, 1। हजार में देखेंगे तो हजार में देखिए तो कितना अंक है, 2 अंक है, यानी 1 अंक, यानी इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे 1 डिजिट, ठीक है। इसको इंग्लिश से बोलते हैं यूनिट प्लेस, इसको बोलते हैं टेंस प्लेस, इसको बोलते हैं 100 प्लेस, इसको बोलते हैं 1000 प्लेस। ये आप देखे ही होंगे। अगर हम लोग इसको फिर बात करें तो हजार वाला में एक बार इसको हम लोग देखते हैं। अब यहां से इसमें देखिए, इसमें 100 में कितने अंक है, 3 अंक है, और 1000 में कितने अंक है, तो ये 4 अंक है, 4 अंक। अगर हम बात करें तो इकाई में मतलब 1 अंक का होता है, एक भी ये इकाई होगा, जैसे आप देखिए ये 4 जो है इसको हम इकाई में ही रखें, इकाई पढ़ेंगे, इधर से पढ़ते हैं, ये 5 है, ऐसे ही सब इकाई है। उसी तरह दहाई में कितना अंक होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए, तो 2 अंक मान लीजिए 12, ये 12 भी दहाई है, देखते होंगे, या फिर हम लोग कहें 25, तो इस तरह से ये सारा दहाई का संख्या है। यानी इसमें अंक की जो बात है 2 होगी, देखते हैं इसमें 2 है। उसी तरह सैकड़ा में जब हो जाएगा तो सैकड़ा में मान लीजिए ये 25, यानी इसमें 3 अंक हो गए, देखिए 1 2 3 अंक है। उसी तरह अगर हम रखेंगे, देखिए ये होगा 400, अब इसको पढ़ना तो आप जानते होंगे, लेकिन अंक देखिए कितना है, 1 2 3। उसी तरह हजार की हम लोग बात करें तो देखिए 1 2 3 4, तो ये जो हुआ 1234, यानी 1234। आप अक्षर को पढ़ना जानते ही होंगे, यह है 1134। तो इसमें देखिए अंक की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4, अंक की संख्या इसमें 4 है। उसी तरह अगर हम लोग 3457 लेंगे तो फिर भी ये हजार में है, तो इसमें अंक की संख्या कितनी होगी, 4। यानी अगर हम लोग देखें तो इकाई में जो अगर संख्या रहेगा तो उसमें सिर्फ 1 रहेगा, 1 अंक में रहेगा, दहाई में तो 2 अंक में, सैकड़ा में तो 3 अंक में, और उस तरह हजार में रहेगा तो 4 अंक में। इस तरह से संख्या पैटर्न होती है, इस तरह से आप जानते हैं संख्या पैटर्न इसी तरह से होती है। आगे हम बात करें संख्या की तुलना में, तो आपके किताब में दिया गया है, देखिए 92, 392, 4456, और यहाँ देखिए यहाँ से इधर से शुरू करिए, आप जानते ही हैं जब हमको इधर से हम लोग काम करते हैं, इधर से हम लोग इसको काम करना शुरू करते हैं, है ना, यानी दाहिना तरफ से दाया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये कह रहा है आपको बताने के लिए मैं बड़ी हूं। इसमें बड़ी यानी सबसे बड़ी यानी सबसे बड़ी की चर्चा करें हम लोग, है ना। तो आप देखिए इसमें आप बताइए कि सबसे बड़ी इसमें कौन है। अब एक बार देखिए जो कह रहा है कि आप देखिए 92, देखिए 92 है, उसके बाद 392 है, इसके बाद 4456 है, इसके बाद 89,742 है। तो आप देखिए इसमें सबसे बड़ी कौन है, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सबसे जो बड़ी है, जो संख्या ही आप इसमें अगर आप देख लीजिए आसानी से, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन, तो इसमें आप आसानी से बता पाएंगे कि देख लीजिए इसमें अगर हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा पर बात करें तो इसमें देखिए 2 डिजिट है, इसमें देखिए 3 डिजिट है, इसमें 4 है, यानी 4 डिजिट मतलब 1 2 3 4 डिजिट है। इसमें देखिए कितना अंक है, अंक 1 2 3 4 5, इसमें 5 अंक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें 5 अंक होगा तो सबसे बड़ी है, तो आप इसमें जो सबसे बड़ी हो जाएगा 89,742, यानी 89,702, ये जो संख्या हो जाएगी सबसे
बड़ी संख्या हो जाएगी। ये आसान है क्योंकि इसमें देखते होंगे, इसमें अंक की संख्या 2 है, इसमें अंकों की संख्या 3 है, ये अंकों की संख्या 4 है और अंकों की संख्या 5 है। उसी तरह इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी कौन है। तो देख लीजिए, इसमें अंकों की संख्या 2 हो गई, इसमें अंकों की संख्या 3 है, इसमें अंकों की संख्या 4 है और इसमें देख लीजिए अंकों की संख्या कितनी है, 5। तो ये तो आप आसानी से बता पाएंगे कि जिसमें ज्यादा अंक होगा वो सबसे बड़ा होगा और जिसमें कम अंक होंगे वो सबसे छोटे होंगे। तो यहां देखिए, सबसे जो छोटा हो जाएगा, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 10। तो यहां आप आसानी से बता पाए अंक देखकर, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। जिसमें ज्यादा अंक होगा वो संख्या बड़ी होगी और जिसमें छोटा अंक होगा यानी जिसमें कम होगा वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। उसी तरह अगर हम इसी में बात करें और अगर हम दूसरा एग्जांपल आपको लेके दिखावे जो कौन संख्या इसमें बड़ा है और कौन संख्या छोटा है, तो आप इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं कि कौन संख्या छोटा है और कौन संख्या बड़ा है। देखिए आप, यहां देखिए, यहां से भी आप देखेंगे, यहां देखिए, इसमें आपसे पूछे कि अंक की संख्या बताइए आप। सबसे पहले इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, या आप दो बात बताना है आपको। बड़ा बताना है यानी बड़ा यानी सबसे बड़ा, और फिर सबसे छोटा आपको बताना है। तब इसको आसानी से देखेंगे, इसमें इतना आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से इसको देख पाएंगे। क्या कि देखिए, इसमें अंक की संख्या कितनी है, 1, इसमें अंक की संख्या कितनी है, 2, इसमें अंक की संख्या कितनी है, 3 और इसमें अंक की संख्या कितनी है, 5। तो यहां बहुत आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको बता सकते हैं। जिसमें अंक की संख्या सबसे अधिक होगी तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी 38,976 ये सबसे बड़ी संख्या होगी। उसी तरह जिसमें अंक सबसे कम होंगे तो सबसे छोटा होगा, यानी 7। तो यहां जो 7 है तो सबसे क्या है, छोटा संख्या है, छोटा संख्या है। तो इस तरह से आपके किताब में फिर अगला जो होमवर्क है आप उसको बना के लाएंगे। आप यहां होमवर्क दिया गया है प्रयास करने के लिए, हमने इसको आपको बताने का प्रयास किया। तो आप आज हम लोग सिर्फ इसका पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 देखे हैं, है ना, यानी इस संख्या की तुलना का जो पेज था, पेज संख्या 1 और 2 देखे हैं। इसमें आपका होमवर्क है, प्रयास कीजिए, जो आपसे क्या करना है, आपको बना कर लाना है। ये आपके लिए होमवर्क है, एक बार आप बना कर लाएंगे। इसके बाद ये भी आपको इसमें कहीं से आपको परेशानी होगी तो फिर आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो अपने मित्र के पास अवश्य शेयर करिए और वीडियो आपको कैसा लगा आप अवश्य बताइएगा। नमस्ते, नमस्कार।